आम आदमी पार्टी का ही कोई बंदा हो जो बीजेपी का बंदा दिखा के और हेर फेर करा हो सकता है, क्योंकि जीतने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं और भगवत मान है वो भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन वो नशे में तो रहते हैं, इसलिए वो अपनी जनता को भी नशेड़ी ही बना रहे हैं। वो इतना सच्चे होते तो फर्स्ट में ही चले जाते, क्यों भग जाते हैं? जब भी सम्मान जाता है जब भी वो इधर उधर भग जाते हैं दिल्ली को छोड़ के, फिर कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। अब जो करता है वो तो डरता ही है, जो गलत है वो तो करेगा ही। लेकिन वो तो खुद को कट्टर ईमानदार नेता कहते हैं। अगर वो ईमानदार होते तो वो जगह जगह नहीं भागते फिरते, एक जगह टिके रहते। पार्टी के मुखिया हैं, अगर पार्टी के कुछ लोगों ने धांधली करी है तो उनके नॉलेज में तो होगी ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकता कि भाई अरविंद केजरीवाल जी इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन उनके कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि उसके सबूत मिले हैं, सबूत मिल गए, उसी के बिहाफ पे अरेस्ट करे गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं? नहीं नहीं, जीरो जीरो है, जीरो है, जीरो। कभी केजरीवाल को गाड़ी देते हैं, कभी उसको गोद में बिठा लेते हैं। केजरीवाल उनको गाड़ी देता है, फिर गोद में बैठ जाता है जा करके। ये ठगबंधन है, ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। इनका जो मेन था नीतीश कुमार वही भाग गया, वही बीजेपी में चला गया। मोदी का जो 400 पार का आंकड़ा क्या उसे पार करेंगे? वो 400 पार करेंगे, विपक्ष खत्म ही हो जाएगा। हमने कांग्रेस को वोट दिया आज तक, लेकिन अब 10 साल से दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, तो काम की वजह से दे रहे हैं। हम किसी पार्टीबाजी में नहीं है, ना किसी के साथ है, ना आरएसएस में, ना पार्टी में, सिर्फ काम को देख के दे रहे हैं। तीसरी बार क्या फिर से मोदी जी को देंगे जी, मोदी जी को डंके की चोट पे देंगे। हाँ हाँ शुक्रिया सर। चैनल है मेरे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा अब ये साबित हो गया कि बीजेपी गवर्नमेंट धांधली करती है, ईवीएम में गड़बड़ करती है और अपनी सरकार बनाती है। कितना सच मानते हैं इस बात को? हम तो नहीं मानते। केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? वो कैसे एक नेता है? हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का ही कोई बंदा हो जो बीजेपी का बंदा दिखा के और हेर फेर करा हो सकता है, क्योंकि जीतने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं और भगवत मान है वो भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन वो नशे में तो रहते हैं, इसलिए वो अपनी जनता को भी नशेड़ी ही बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी द्वारा समन भेजे जा रहे हैं, वो बार बार पेश होने से बचते रहे हैं। अगर वो इतना सच्चे होते तो फर्स्ट में ही चले जाते, क्यों भग जाते हैं? जब भी सम्मान जाता है जब भी वो इधर उधर भग जाते हैं दिल्ली को छोड़ के, फिर कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। अब वो 5 मांगे रख रहे हैं, वो जायज़ नहीं है उनकी मांगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं ना ये बीजेपी की चाल है, वो मेरे को फंसाया जा रहा है, इस वजह से जा रहे हैं। अब जो करता है वो तो डरता ही है, जो गलत है वो तो करेगा ही। लेकिन वो तो खुद को कट्टर ईमानदार नेता कहते हैं। अगर वो ईमानदार होते तो वो जगह जगह नहीं भागते फिरते, एक जगह टिके रहते। जनता इसमें क्या सोचती है? क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं पूरी पार्टी के साथ लिप्त हैं जो शराब घोटाले में? जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने जो सारा अपना मंत्रालय है, मतलब जो भी उसके रिटर्न पावर, मतलब जो भी सिग्नेचर होल्ड जो उनकी पावर है, वो उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इनको देती थी ताकि वो खुद सीधा बच सकें। लेकिन ईडी के शिकंजे से ईडी ने कई बार इनको नोटिस दिया है। ईडी के बाद फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा उसके बाद ही होगा, जो भी हो सिस्टम में होगा। मतलब ये है कि ईडी पे आप वो कर सकते हैं कि अगर ईडी अगर संबंध देता है, आपको वो देता है, तो आप उसको लिए अगले सम्मान के लिए तक वेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप क्या कहें? जो अरविंद केजरीवाल जी है वो शराब घोटाले में कहीं ना कहीं लिप्त है, इस वजह से वो बार बार भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं इसमें ये कहूँगा कि पार्टी के मुखिया हैं, अगर पार्टी के कुछ लोगों ने धांधली करी है तो उनके नॉलेज में तो होगी ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकता कि भाई अरविंद केजरीवाल जी इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन उनके कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जबकि उसके सबूत मिले हैं, सबूत मिल गए, उसी के बिहाफ पे अरेस्ट करे गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे जननायक जनता पार्टी, अब उन्होंने एक अपनी यात्रा भी शुरू की है। उनका कहना है कि अब बीजेपी की हार पक्की है। एक तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। एक सेकंड, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, जो लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका कह रहा है कि अब बीजेपी की हार निश्चित है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और मैं भी अपनी यात्रा लेकर अब चल पड़ा हूँ, तो बीजेपी को पूरी तरह से अब की बार रोक दिया जाएगा 24 में। कितनी बार भारत जोड़ो आंदोलन करेंगे? हमें भी तो पता चले कितनी बार करेंगे। जब करते हैं वो कोई ना कोई गठबंधन छोड़ छोड़ के भग जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी, हम तो राहुल गांधी को नहीं जानते। हम नहीं जानते राहुल गांधी कौन है, हम तो सिर्फ पप्पू को जानते हैं। इन्होंने कभी जोड़ा नहीं है। इन्होंने पहले तोड़ा पाकिस्तान जब बना 47 में, ठीक है, उसमें भी हिंदुस्तान को तोड़ा। चाइना को जो प्रदेश मिला उसमें भी इंडिया को तोड़ा। तो इनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी कहते हैं मैं न्याय यात्रा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने सारे देश में अन्याय कर रखा है, लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ।
हम तो उसको सच नहीं मानते, बिल्कुल झूठ है। मोदी जी के सामने राहुल गांधी को कितना सक्षम मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो, जीरो, किस लिहाज से? उनको तो एक अच्छा, चीज में जीरो। उनको तो युवा लीडर माना जाता है। वो युवा कहाँ है? वो 50 साल का युवा है। युवा ऐसे होते हैं, वो तो 50 साल का है, 55 साल का है, वो युवा कहाँ से हो गया ये बताओ। कहते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार इंसान है। तो अकल तो बिल्कुल धेले की नहीं है उसमें, बिल्कुल जीरो अंडा है अकल में। और जो अनपढ़ जिसको बोलते हैं वो देखो देश विदेश में जाके अपना तो वो कर रखा है, ओहदा बढ़ा रखा है। अगर ये पढ़े लिखे होते, बाहर से पढ़ के आए तो कुछ करते तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। अगर कुछ करा हुआ होता तो ये अभी तक उसमें होते, पार्टी में होते, कुछ ना कुछ बन गए होते, नेता या मंत्री बन गए होते, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने तो देश में सबके नफरत का माहौल फैलाया, मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है देश में। हमें तो नहीं पता कहाँ इन्होंने दुकान खोली है, हमें भी बता देना, हम भी चले जाएंगे दुकान पे, मोहब्बत की दुकान पे। 1984 में जो खोली थी इन्होंने, जी दोबारा बोलिए। हमारे सामने 1984 में दंगे हुए थे। और जो ये कह रहे हैं हमने प्यार की दुकानें खोल रखी हैं, मोदी जी नफरत की दुकान खोलते हैं। 84 में हमारे सामने, हम जब छोटे छोटे थे, हमारे 84 में ही हमारे सामने दंगे हुए कांग्रेस की वजह से। राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जब वो गिरता है तो पृथ्वी तो डगमगाती है। भारत जोड़ो आंदोलन पर क्या कहेंगे? कांग्रेस भारत को जोड़ने का काम कर रही है, 370 जिन्होंने हटाई वो भारत को तोड़ने का काम कर रही है, और कांग्रेस भारत को जोड़ने का काम कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? तो भारत तो 1947 में जुड़ गया था। भारत टूटा कब था? 47 में मोदी जी ने 370 जो घटाया है कश्मीर से, उससे जुड़ा है। जो वहाँ की जो जनता है उनको पूरे अधिकार मिले हैं। मतलब वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ हर तरीके से उद्योग धंधे लग रहे हैं। नहीं तो पहले तो पत्थरबाजी आप भी हाँ जी, पहले आपने देखते थे हर जगह आतंकवादी होते थे, आतंकवाद हो रही है। अब हर चीज़ में, हर जगह में उनको फैसिलिटी दी जा रही है, वहाँ के युवाओं को भी हो रहा है। हर जगह बम फटा था, आप कहीं सुना है तो धमाका? देखते थे हर लाजपत नगर में बम फट गया, स्पीकर लगता था कि बम से सावधान, खिलौना बम हो सकता है। आज कोई सुनने में आ रहा है? अब बताइए 10 साल में कहीं दिल्ली में बम फटा हो, पहले सुरेंद्र नगर मार्केट में फट जाता था, चांदनी चौक में फट जाता था। 10 साल के बारे में क्या कहेंगे मोदी जी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, आज तक ऐसा काम हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई में बुरा हाल कर दिया, किसान परेशान। कोई काम करने वाला कोई बेरोजगार नहीं है, सब कमा के खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। कह रहे हैं किसानों का बुरा हाल हो गया, जिस तरह से किसान आंदोलन चल। जो वहाँ देखो ना क्या बुरा हाल है, जलेबी बन रही है, इमरती बन रही है, दारू चल रही है, क्या बुरा हाल है वहाँ। अगर किसान बोलता है कि हम अन्नदाता हैं, ठीक है, तो आप ये करके आंदोलन ना करने के बजाय आप अपने घरों में बैठो, जो आपने माल उगाया है उसको आप अपने पास रखो। जब जनता परेशान होगी तो सरकार अपने आप सुनेगी। क्यों धरना देने आ गए हैं? और 6 महीने आया, एक भी दंगा नहीं हुआ है। जब से मोदी जी आए कहीं दंगा हुआ? कहीं कोई लेके आ गए हैं। वो कोई गरीब है? अन्नदाता ऐसे होते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। मोदी जी के लिए कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है, लोग कहते हैं विपक्ष वाले कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो साथ में आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है तो महंगाई बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी थी उसको 800 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। अगर सामान बढ़ा है तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ जी सर, उन्होंने कहा कि जो किसानों का बुरा हाल हो रखा है, कांग्रेस कह रही है अगर हमारी सरकार आती है तो हम MSP पर कानून लेके आएंगे। उन्होंने लाया रही तो 70 साल है, उन्होंने लाया, आज तक क्यों नहीं लाए वो? अब बोल रहे हैं हम लाएंगे, 70 साल से क्यों नहीं लाए? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो अराजकता माहौल बना रखा है, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो वो सब ठीक कर देंगे। वो हर जगह धर्म बदल देता, कहीं टोपी ओढ़ देता, कहीं पगड़ी बांध लेता, कहीं हिंदू बन जाता, कहीं मुसलमान बन जाता, कहीं सिख बन जाता है। क्या वो अराजकता तो वही फैला रहा है? एक धर्म पे तो रहता ही नहीं वो, एक धर्म पे तो रहे। सर, राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं? नहीं, जीरो है, जीरो। कांग्रेस की अब कांग्रेस का जो जिस तरह से उनका चला हुआ है, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस पर आप क्या व्यूज रखते हैं? क्या रखते जी? कुछ नहीं है वो, कुछ सब ढकोसलेबाजी है। कभी केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी उसको गोद में बिठा लेते हैं। केजरीवाल उनको गाली देता है, फिर गोद में बैठ जाता है जा करके। ये ठगबंधन है, ये गठबंधन ही ठगबंधन है। इनका जो मेन था नीतीश कुमार, वही भाग गया, वही बीजेपी में चला गया। क्या गठबंधन चलाएंगे? जनता सब समझती है, सब समझदार है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का आंकड़ा, क्या उसे पार करेंगे? वो 400 पार करेंगे, विपक्ष खत्म ही हो जाएगा। बीजेपी के 10 साल के जो कार्यकाल कौन से अच्छे लगे? ये 370 हटा दीजिए, बम विस्फोट होते जगह जगह, कुछ नहीं हुआ। सड़कें बन रही हैं इतनी, चारों तरफ हाईवे हो गए, कहीं जाम ही नहीं मिलता।
हरिद्वार पहुंचने में 8-8 10 घंटे लग जाते थे, अब 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो आप मानते हैं डेवलपमेंट लेकर हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई? वही है जी, ये सब किसी से पूछ लो आप। एक टाइम कहते थे कि हमारे पास बम नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, ठीक है। कांग्रेस के टाइम में कहते थे कि हमारे पास लड़ने के लिए सामग्री नहीं है पर्याप्त, लेकिन आज के टाइम में मोदी जी ने एक से एक जो टेक्नोलॉजी आई हमने है। कांग्रेस को वोट दिया आज तक, लेकिन अब 10 साल से दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। तो काम की वजह से दे रहे हैं, हम किसी पार्टीबाजी में नहीं है, ना किसी के साथ है, ना आरएसएस में, ना पार्टी में, सिर्फ काम को देख के दे रहे हैं। तीसरी बार क्या फिर से मोदी जी को को देंगे जी, मोदी जी को डंके की चोट पे देंगे। हाँ।